हाय, मैं पार्थ पटेल केटीएस आइस मशीन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऐसी वीडियो की सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिससे जो फ्रीऑन आइस फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्या है, आजकल तो मार्केट के अंदर सेल एट्रैक्टिव स्कीम देख के भी लुभावने की कोशिश की जा रही है। अभी उसमें सेल लगाने की ज़रूरत क्यों लगती है वो तो आप लोग को समझदार हो खुद समझ जाओगे। चलो वो बात तो छोड़ो, अभी हम काम की बात करते हैं। अभी जो आप आइस फैक्ट्री के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपको कमाई की तौर पर कब रिकवर होगा, कितने टाइम में रिकवर होगा, कितने टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, वो सब चीज़ जानने के लिए हमें अपनी जो आइस फैक्ट्री में बर्फ़ की लागत आती है वो लागत को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। आइस फैक्ट्री के अंदर ज़्यादातर मेन लागत आती है जो बड़ी लागत कहलाई जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि अपना लाइट बिल जो करंट खाता है आइस फैक्ट्री, उसका जो बिल हमें पे करना रहता है वो मेन लागत है। अभी वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मानो 5 टन का प्लांट है तो 5 टन के अंदर हमारे लाइट बिल महीने का कितना आएगा नहीं पता। मैन्युफैक्चरर लोग बोलते हैं कि इतना लाइट बिल आएगा, आपने विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, प्लांट लगा दिया, रियल में उतना लाइट बिल नहीं आता। ऐसा होता है मार्केट में, ऐसा हुआ है और होता भी रहेगा। अभी आपको पता होगा कि आइस फैक्ट्री में मैं इतना कैपेसिटी का आइस फैक्ट्री डाल रहा हूँ तो उसमें लाइट बिल कितना आएगा वो आपको पता होगा। तो आप जब भी लगाते हो उससे पहले आपको पता होगा तो आप रियल में कैलकुलेट कर सकोगे कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने टाइम में आपको कमाई के दौर पे मिलेगा। सीधी बात है, वो कैलकुलेशन हम लोग आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का आग्रह रखिए। सबसे पहले आप जिससे भी आइस फैक्ट्री लगवाना चाहते हो उनसे पूछिए कि वो आइस फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ आपको देगा, वो चीज़ें कितना एम्पियर और करंट खाती है वो भी पूछिए। वो कंप्रेसर यूनिट है वो कितना आवर्स चलता है, कितना घंटा चलता है वो पूछिए। ज़्यादातर अपने आइस फैक्ट्री के अंदर 5 चीज़ें वो ऐसी होती है जो कंप्रेसर, एग्रीगेटिंग मोटर, कूलिंग टावर का पंखा यानी फ़ैन, कूलिंग टावर का पंप यानी कंडेंसर को ठंडा करने वाला पंप, और अपना जो कैन निकालने वाली क्रेन रहती है उसकी मोटर। ज़्यादातर वो मोटर बहुत ज़्यादा नहीं चलती तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे या उसको नहीं पूछेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 4 चीज़ें और कितना घंटा है, कितना आवर्स, 24 में से कितना आवर्स चलेगा वो पूछ कर दीजिए। उस डेटा से आप इलेक्ट्रिक का बिल कितना आएगा रियल में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इधर एक एग्जांपल देके आपको कितना लाइट बिल आता है इलेक्ट्रिक बिल वो करना सिखाएंगे। चलो हम एग्जांपल के दौर पे अभी लेते हैं। कंप्रेसर अपना 25 एम्पियर खाता है, एग्रीगेटर की मोटर 3 एम्पियर खाती है, कूलिंग टावर का जो पंखा है वो 5 एम्पियर खाता है और कूलिंग टावर का पंप है वो 5 एम्पियर खाता है। तो टोटल मिला के हुआ 38 एम्पियर। अभी यूनिट कितना होगा, यूनिट को हम इलेक्ट्रिक की भाषा में बोले तो किलोवाट आवर भी बोलते हैं। तो अभी ये एक यूनिट का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये देखिए। यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्टेज, जो अपने वोल्टेज आते हैं 3 फेज का है तो 415 वोल्टेज आएगा, इंटू 1.75 इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाय 1000। अभी ये 1.75 जो है वो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, वो वेरी हो सकता है 1.70 से लेके 1.76 तक। और ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। वो एक उसकी रेंज है, उसके अंदर वेरी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। 0.80 से लेके 0.90 तक वो वेरी हो सकता है। अभी हम हमारे एग्जाम्पल के अंदर
1.75 लेते हैं और पावर फैक्टर है वो 0.85 लेते हैं। 1 घंटे का यूनिट कितना आता है? 23.45 यूनिट 1 घंटे में जलेगा। एक 30.45 यूनिट 1 घंटे में जलेगा। अभी कितना घंटा चलता है? सपोज मान लो हम अपना एग्जाम्पल के अंदर उसको 22 घंटा या 20 घंटा चलाते, चलो 22 घंटा चला के पकड़ते हैं, तो 23 इंटू 22 यानी कि अपना दिन का हो गया 516 यूनिट। 1 महीने का हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो 516 इंटू 30 यानी अपना हुआ 15,480 यूनिट 1 महीने का बर्न हुआ। तो अभी अपना यूनिट का प्राइस 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया चलता है, तो इंटू वो कर देने से अपना लाइट बिल नहीं आता। उसका कैलकुलेशन एक अलग से रहता है। वो कैलकुलेशन क्या रहता है वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। अभी हम वो चीज़ समझाएगी। अपना 15,480 यूनिट 1 महीने का बर्न हुआ, ठीक है। तो फिक्स चार्ज ऐसे होती है, कोई भी हम लाइन कनेक्शन लेते हैं उसके लिए हमें फिक्स अमाउंट पे करनी रहती है। अभी वो हर एक जगह पे अलग अलग रहती है। आप इलेक्ट्रिक का यूज़ करिए ना करिए, लेकिन वो फिक्स चार्ज तो आपको पे करनी पड़ेगी। अभी हमारे एग्जाम्पल में हम 25 किलोवाट का पावर का फिक्स चार्ज 5,000 पकड़ के चलते हैं, तो अपना फिक्स चार्ज हो गया 5,000। अभी नेक्स्ट आता है एनर्जी चार्ज यानी वो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर 4 रुपये से लेके 5.5 रुपये के बीच में रहता है। अभी हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम 5 रुपये पकड़ के चलते हैं, तो अपना टोटल यूनिट बर्न हुआ था 15,480 इंटू 5 यानी अपना 77,400 यानी कि 77,400 अपना एनर्जी चार्ज हुआ। अभी उससे आगे अपना आता है फ्यूल चार्ज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। ज़्यादातर 2 रुपये से लेके 3 रुपये के बीच में रहता है। अपना इस एग्जाम्पल के अंदर हम 2.3 रुपया पकड़ के चलते हैं, तो 15,480 इंटू 2.3 यानी अपना होता है 35,600 के आसपास का अपना फ्यूल चार्ज लग गया। अभी ईडी यानी हर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड अपना टैक्स लेगी। ये जो पावर देगी ना अपने को, उस पर टैक्स लगाती है। ज़्यादातर अपना इंडिया के अंदर 20% से लेके 26% तक का टैक्स लगता है। अपने ये केस के अंदर हम 20% टैक्स पकड़ के चलते हैं। अभी ये ईडी है वो सब पे नहीं लगता, फिक्स चार्ज और अपना जो एनर्जी चार्ज है उस पे 20% लगता है, यानी अपना 15-16 हज़ार के आसपास ईडी लग जाता है। अभी टोटल लाइट बिल अपना कितना आएगा, ये सब मिला के अपना टोटल लाइट बिल आएगा, यानी अपना टोटल लाइट बिल आता है 1,34,000 के आसपास, ठीक है। अभी ये हमने आपको एक एग्जांपल देके समझाया। हमारे प्लांट में इतना लाइट बिल नहीं आता साहब जी, तो बेफिक्र रहिए, ये एक एग्जांपल के दौर पे है। अभी जो आपका आइस फैक्ट्री के अंदर महीने में कितना कैन आप सेल करते हो उसका एक टोटल लगा दो महीने का पूरा, और ये लाइट बिल उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक कैन कितने में गिरता है, लाइट का लागत कितना आता है वो पता चल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। धन्यवाद।